मुझे पार जाना है, तुम नौका ले आओ। बार बार याचना करते हैं, लेकिन मांगी नाव न केवट आना। उदार चक्र चूड़ामणि महादानी भगवान श्री राम वो केवट से याचना कर रहे हैं। तुलसीदास तो लिखते हैं कि नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। अजामिल जैसे पापियों को तारने वाला जिनका नाम है, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत जाखुर बारे धिबाढ़े। जिनका स्मरण करने से मेरु पर्वत बालू के टुकड़े के समान हो जाता है, समुद्र गाय के खुर में पड़े हुए जल के समान हो जाता, वो प्रभु हैं। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत जाखुर बारे धिबाढ़े। तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरे अगहारे। जिनके चरण कमल से प्रकट हुई भगवती गंगा पापों को धोती हैं। तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरे अगहारे। और वे ही ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मांगत नाव करारे हैं ठाढ़े। वही प्रभु केवट से नौका की याचना करते हैं, लेकिन उस पार नहीं जा सकते। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। भव सागर से पार हो जाए वो नहीं। सारे वानर लोग पत्थर छोड़ने लगे तो नहीं डूबता है। राम जी ने कहा यार हम भी छोड़ के देखें, और जो ही राम जी ने पत्थर छोड़ा वो डूब गया। वानर ताली पीटने लगे। राम जी लज्जित हुए कि बंदर पत्थर छोड़ रहे हैं और सब तैर रहा है समुद्र पर, और हम पत्थर छोड़ें और ये नहीं तैरा। समुद्र का स्मरण किया, वो आ गया। भगवान ने कहा कि वानरों के हाथ में जादू है, नल नील को दे रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, नहीं डूब रहा, और हमने छोड़ा डूब गया। समुद्र ने कहा कि प्रभु वानरों का छोड़ा हुआ समुद्र पर तैर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप जिसको छोड़ देंगे वो संसार में डूब ही जाएगा। इसलिए आप जिसको पकड़ लेते हैं उसको आप छोड़ते नहीं हैं, ये आपका स्वभाव है। आप कैसे भक्त का अपने परित्याग करेंगे? इसलिए ये आपके नाम के प्रभाव से पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन आपके कर कमलों से जो छूट गया वो फिर संसार में उसकी कहीं गति नहीं है। ऐसे प्रभु तो जे प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मांगत नाव करारे हैं ठाढ़े। केवट से याचना करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। वो बोलता है कि आपके मर्म को मैं जानता हूं। भगवान ने कहा कि जनक जी मेरा मर्म नहीं जान पाए, लक्ष्मण जी मेरा मर्म नहीं जान पाए, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। और ये बेचारा बिना पढ़ा लिखा नाव चलाने वाला गंगा जी में मेरे मर्म को जानता है। भगवत मर्म को, भगवत रहस्य, भगवान के रहस्य को जीव क्या जानेगा? लेकिन सोई जान ही जय देव जनाई, वो जान सकता है भगवान की कृपा के भजन उपासना के बल पर। वो कहता है कि हे प्रभु, हे रघुनंदन, यदि आप पार जाना चाहते हैं और आपको जरूरी है, आवश्यक है पार जाना, तो मैं जानता हूं आपकी महिमा, आपके प्रभाव से मैं परिचित हूं। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे आग्रह करता हूं। केवट ने, जब राम जी ने नाव मांगी, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। क्या मर्म जानता है? कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करण मोरी कछु है। आपके चरण कमल की रज में, आपके पादार बिंद की रज में मानुष करण मोरी कछु है। मनुष्यता प्रदान करने वाली कोई दिव्य शक्ति है, मनुष्य बना देने वाली नहीं। हम सभी तो मनुष्य हैं। ही लोग कहते हैं कि अरे गधा है, मनुष्य कैसे गधा हो सकता है? मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म रहेगा और गधे में गर्दभत्व धर्म रहेगा। अपने धर्म का कोई त्याग नहीं कर सकता है। मनुष्यत्व धर्म विशिष्ट मनुष्य होगा, पशुत्व धर्म विशिष्ट पशु होगा, लेकिन व्यवहार में लोग कहते हैं कि ये गधा है। मानो मनुष्यत्व इसमें नहीं है,
मानव के जो गुणधर्म है, दया है, करुणा है, बुद्धि है, विवेक है, विचार है, इसमें नहीं है। इसलिए ये क्या है? गधा है। नहीं तो मनुष्य और मनुष्य ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। लेकिन धर्म की प्रधानता है। लोग कहते हैं इसमें मनुष्यता है ही नहीं, इसमें मानवता है ही नहीं। इसका मतलब मानव के, मनुष्य के जो गुण हैं वो इसमें नहीं है। तो केवट कहता है कि आपके चरण की रज में एक सबसे दिव्य प्रभाव है कि मानुष करण मोरी कछु है, ये मनुष्यता प्रदान कर देती है, उसको जीवन के जीने की कला आ जाती है, उसमें दया, श्रद्धा, करुणा, तितिक्षा, मैत्री आपके चरण रज के सेवन करने वाले में आ जाती। ये आपके चरणों के रज का प्रभाव है। जिन्होंने आपके चरण रज का सेवन किया वो मानवोचित गुणों से संपन्न हो गए, उनमें दैवी गुणों का प्राकट्य होने लगा। एक तो भाव ये है, और दूसरा ये है कि हे प्रभु आपके चरण की रज में बड़ा जादू है, क्योंकि मानुष करण मूरी कछुहई, आपके इस चरण की रज से पत्थर, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी वो स्त्री बन गई। तो मुझे मालूम है। और तीसरी बात यह है कि हे प्रभु आज तक जितने भी लोग इस गंगा के तट पर आए हैं गंगा को पार करने के लिए, जो आप सुने हैं उसको तो सुने हैं, मैं अलग से कुछ दे देना चाहता हूं, इसीलिए मैं सुना रहा हूं। हे प्रभु आज तक इस मेरी गंगा के तट पर बहुत से लोग आए और हजारों लोगों को मैंने गंगा से पार किया, लेकिन जितने भी लोग आए सारे लोग मुझको एक मजदूर समझते रहे। आज आप आए हैं प्रभु और मुझे आप अपना शरणागत भक्त समझें, क्योंकि मैं आपके चरण के रज को जानता हूं। अब आप मुझे मनुष्यता प्रदान कर दें, मेरे में मानवोचित दिव्य गुण आ जाएं। मुझे मजदूर ही आज तक समझा गया और आप मेरे घाट पर आए। यहां तो सैकड़ों नौकाएं हैं, कहीं जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह मेरा भक्त है, नहीं तो यही घाट ते थोड़ी के दूर रही है, कटिलो जल था दिखाई हो जो, पग के रज धूरी तरी तरनी घरनी कैसे समझाई हो। बहुत से लोग हैं, आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा अनुराग, मेरी श्रद्धा है कि आप जा नहीं सकते। यही तो बिल्वमंगल जी ने कहा। कुएं से जब भगवान निकाल दिए सूरदास जी को, पूछा कौन है, कहे कि मैं एक गांव का ग्वारिया हूं, अहीर का बच्चा, गाय चराता रहा, आपकी वाणी से राधे राधे सुना था, हम सोचे कुएं से आवाज आ रही है, आपको निकाल दिया। अब हम जा रहे हैं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, झटक के चल दिए। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम, हस्तमुत्क्षिप्य आतोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम, हृदयाद यदि निर्यासी तो पौरुषम गणयामिते। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, हृदय से जब जाओगे तब सबल बखानो तो। आपकी हिम्मत है तो यहां से निकल जाओ, वहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुझसे छोरी न तोड़ी जाए, न मैं छोड़ा सकता हूं न तोड़ सकता हूं। तो केवट कहता है कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण कमल के रज में ये जादू है, मनुष्यता प्रदान करने वाली आपकी चरण कमल की रज है, जिससे अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो पाहन तेन काठ कठिनाई। ये तो पत्थर की नौका है नहीं, तो काठ है, और वो भी पानी में पड़ा है, तो जल्दी से ये संभव है कि स्त्री बन जाए। ऐसी दशा में कहीं तरनी मुनि घरनी हो जाई, मेरी स्त्री अगर कहीं गौतम ऋषि की पत्नी के जैसे स्त्री बन गई और बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई और नौका नहीं रही, तब तो हम भूखे मर जाएंगे। एक पत्नी घर में है, दूसरी आ जाएगी। इसलिए यही प्रतिपालों सब परिवारू, नाथ न जानू और कबारू, तो जो प्रभु अवश्य पारेगा चहू, मोहि पद पदुम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो मुझको आदेश दें, मैं आपके चरण कमल को धो लूं। भगवान बड़े धर्म संकट में पड़े। अरे भाई, मान लिया आपके दरवाजे पर आपके गुरुजी आपके घर आए, तो आपका धर्म क्या है? गुरुजी के चरण पखारे पहले, गुरुजी कहे चेला ले आओ पहले पैर धो हमारा।
तो लोग कहेंगे बताओ गुरुजी पैरों में धुलवाने के लिए परेशान है। अरे भाई आपका धर्म है स्वाभाविक धो, अगर तुम चरण धोना चाहते हो तो चरण तो है ही, तुम धो लो, लेकिन कह रहा नहीं जब आप कहेंगे तब मैं धोऊंगा। सबसे गजब की बात यह है, जो प्रभु अवश्य पारेगा चहु तब मोहि पद पद्म पखारन कहू। आप कहें कि मैं आपका चरण कमल धोऊं। राम जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि कैसे कहें इससे, और जब तक राम जी कहेंगे नहीं तब तक वो धोएगा नहीं। राम जी ने कहा अच्छा चरण धो करके क्या करोगे? कहा तब आपको नाव में बैठाएंगे, आपको पार करेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट कहता है कि हे प्रभु आप आदेश दें मैं आपका चरण कमल धोऊं, क्योंकि आपके चरण के रज में जादू है। चरण से ज्यादा जादू आपके रज में है, चरणों में पड़ी हुई जो रज है। तो आप आदेश दें मैं आपका चरण कमल धो के पार उतारूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, मैं सच्ची शपथ खा के कह रहा हूं कि बिना चरण धोए आपको पार नहीं जाने दूंगा। आपकी कसम, आपके बाप की भी कसम। भाई मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ। हम लोग बचपन में जो छोटे छोटे थे तो कोई अगर बाप का नाम ले ले तो मारा पीटी हो जाती थी। अब आजकल का नहीं मालूम। अरे बाप का नाम तो लेने के लिए ही रखा है। मान लिया किसी ने हमारे बाप का नाम रखा, उनके पिता ने पूर्वजों ने रखा, तो किस लिए रखा? नाम लेने के लिए। लेकिन बालक बिगड़ जाते हैं। गाली नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन कह दिया हे फलाना के पुत्र, तो उसी पर लाठी डंडा चल जाता कि हमारे बाप का नाम ले लिया। तो लक्ष्मण जी एकदम फायर हो गए कि बताओ ये राम जी की कसम खाई। ठीक है भाई चल, मेरे पिता बेचारे धर्म संकट में पड़े हैं, उनकी भी कसम खा रहा है। बहुत से लोग हैं कहीं कहीं की व्यवहार में किसी क्षेत्र में चलता है कि अरे यार हम आपकी कसम खा रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। अरे उसकी कसम क्यों खा रहे हो? अपना खाओ, अपने बेटे की खाओ, लेकिन बहुत से कहें हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं। यानी वो काम ना हो तो तुम्हारा अमंगल हो, हमारा कुछ ना हो। कसम खाने के जितना केवट भी कहता है कि मोहि राम राउर आन, आपकी कसम, दशरथ शपथ, और आपके पिता की भी कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैं आपका चरण नहीं धो लूंगा, जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो ज्यादा बोलने लगा, सीधे का ये नाजायज फायदा उठा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने उसको धमकाने के लिए कंधे से धनुष उतार लिया और बाण हाथ में पकड़ लिया। तो देख लिया तो कहता है कि बरु तीर मारहि लखन पे जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे प्रभु, ये लक्ष्मण जी धनुष बार उतार रहे हैं, अगर ये मार भी डालेंगे तो भी बरु तीर मारहि लखन पे जब लगी न पांव पखारी हो, जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। उसके जो अन्य चेले चाटे बगल बगल संबंधी थे, कहे तुम बड़े भारी मूर्ख हो, लक्ष्मण जी मार देंगे मर जाओगे, वैसे ही बहुत क्रोधी हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि बिना चरण धोए हम पार नहीं उतारेंगे। अरे तुम्हारी नौका अगर स्त्री हो गई तो चलो तुम तो बचे रहोगे, और अगर लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बाण से मारे, तो तुम भी खत्म हो गए, तब परिवार कैसे चलेगा? और फिर भी तुम प्रसन्न हो, कह रहे हो लक्ष्मण जी बाण से मारे
हम मर जाएं तो भी सीताराम जी को लक्ष्मण जी को पार नहीं उतारेंगे। केवट ने कहा, विनीत जी का बड़ा सुंदर भाव है। केवट ने कहा कि अगर लक्ष्मण जी हमें बाण से मार देते हैं तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। कहा क्यों? कहा कोई भी जब मरता है तो 4 चीजें देखी जाती हैं। मर्डरर कौन है, मारने वाला कौन है, ऑन स्पॉट जगह कौन है जहां वो मरा है, इस व्यक्ति का क्या दोष गलती थी जिसके कारण ये मरा या मारा गया, और गवाह कौन है। तो केवट कहता है विनीत जी के शब्दों में कि वो चारों चीजें मेरे लिए मंगलकारी हैं। अगर लक्ष्मण जी मार देते हैं, बरुतीर मार ही लखन पे जब लग्न पांव पखारी हो, तो मरने की इसलिए नहीं चिंता है कि जब हम मर करके जमराज या धर्मराज के यहां जाएंगे और उनका बही खाता खोला जाएगा तो उनको भी पसीने छूट जाएंगे। क्यों? वो कहता है कि जब पूछा जाएगा पहला प्रश्न कि किसने मारा, किस जगह मरा, इसका दोष क्या है और गवाह क्या है, तो चारों चीजें मेरे लिए दिव्य हैं। रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु सोई मोहि बान से मारत है। मारने वाले कौन है? भगवान के प्राण प्रिय बंधु। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। जिनके बिना राम जी को कभी नींद नहीं आती, वो लक्ष्मण जी हमको मारने वाले हैं। रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु सोई मोहि बान से मारत है। मरता हूं कहां शुचि गंग के तीर, सशरीर ही प्राण सिधारत है। गंगे गंगे तुयो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। 100 योजन दूर से बोले उतर जाता है, और मैं अगर वो मारते हैं तो ऑन स्पॉट जगह कौन है? तो मरता हूं कहां शुचि गंग के तीर। गंगा जी के तट पर मेरी मृत्यु होगी। लोग मरने के बाद हड्डियां यहां डालते हैं, तर जाते हैं, मैं साक्षात यहीं शरीर छोड़ूंगा। इसलिए जगह भी मेरे लिए बड़ी मंगलकारी है। और ये पूछा जाए कि गलती क्या थी ये मारा गया, तो अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। गलती मेरी क्या है जब पूछी जाएगी तो यही है कि भगवान का चरण धोना चाहता था और चरण नहीं धोने दिए। लेकिन सब कुछ हो, गवाह तो चाहिए। तो केवट कह रहा है, समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत हैं। राम जी साक्षात गवाह हैं कि इनके सामने इनके भाई हमें बाण से मार रहे हैं। इसलिए बरुतीर मार ही लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हो। बरुतीर मार ही लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। केवट ने सोचा कि भगवान यहां तक तो अपने पिता के द्वारा दिए गए वनवास के दुख को झेलते आए, मेरी जिद से मेरे राघव के मुख पर थोड़ी मुस्कान आनी चाहिए। इतनी बात हो गई। उसके बाद भी राम जी ने देखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। उसमें प्रेम छिपा हुआ है, रहस्य छिपा है। बड़ा प्रेमी भक्त है, जिसकी वाणी से प्रेम की अमृत वर्षा हो रही और ठाकुर को विवश कर दे रहा है। वो सामान्य भक्त हो सकता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। इसलिए देख रहे हैं कि जिस चरणों को तुम लोग धोते थे, आज ये अकेले अधिकार जमाना चाहता। अब बताओ हम क्या करें? राम जी ने कहा कि भाई बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पार। जल्दी से पार करो, ले आओ चरण धो लो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि केवट राम रजायस पावा, तो पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता ही लेके आया क्योंकि नौका भी काठ की है। और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में निमग्न हो गया, नेत्र से प्रेमाशु झर रहे हैं।
भगवान के पावन चरणारविंद को पखार करके वह चरणामृत लेता है और उससे अपने पितरों का उद्धार किया। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, फिर मुदित गय उलई पार। ये उसकी विलक्षणता। लेकिन रहस्य की बात यह है, एक और आपको चर्चा करें। अच्छा ये बताइए, हम लोग पेपर में पढ़े थे, हमको तो उतना वो ज्ञान नहीं है, कि कोई जैसे विशेष किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो सामान्य ऐरू गैरू नथु खैरू पत्रकार उसके सामने नहीं पहुंच सकते हैं प्रश्नोत्तर करने के लिए, जिज्ञासा कर। उसके लिए माइंडेड कोई बहुत दिमागदार पत्रकार हो तब। तो हम पढ़े कि मोदी के पास भी सामान्य पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको मौन कराने की भाषा, मौन कराने का ज्ञान होना और वो शैली उतनी होनी चाहिए, तो उतना ज्ञान होना चाहिए। तो केवट अगर सामान्य व्यक्ति कोई रहता तो भगवान से इतनी बहस नहीं कर सकता है। परमात्मा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, ये सच्चिदानंद है जिनका ज्ञान सदा एक रस रहता है। और उनके सामने केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, बड़ा रहस्य है इसमें। और कहता है कि आप अपने चरण की रज हमें दे दीजिए। तो केवट कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। गोस्वामी जी ने एक जगह आगे जाकर के रूपक दिया है और वो लिखते हैं कि केवट बुध विद्या बड़ी नावा और सकई न खे ऐक नहीं आवा। ये केवट बड़ा बुध है, सामान्य व्यक्ति नौका से नहीं पार करा सकता। केवट बुध बड़ा बुद्धिमान है और उसके पास जो नौका है वही विद्या, विद्या रूपी नौका है। और बुद्धिमान केवट विद्या रूपी नौका से भगवान को पार कराना चाहता है। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, लेकिन सकई न खे ऐक नहीं आवा। फिर भी वो पार नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि बुध तो है, विद्या रूपी नौका तो केवट के पास है। केवट बड़ा बुध है, विद्या रूपी नौका है, लेकिन काम इसका उल्टा, इसलिए सकई न खे ऐक नहीं आवा। कल्याण अभी तक क्यों नहीं हुआ? उसका कारण एकमात्र ये है। भाई दो चीजें हैं। भगवान शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है और ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य सिद्धनम। लगभग 18 मंत्र हैं उसमें, या 19 होंगे। तो उसी में एक मंत्र है और उस मंत्र की केवल एक लाइन हम सुना रहे हैं कि अविद्यया मृत्युम त्रित्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से यानी कर्म पूजा पाठ से मृत्यु को पार कर सकता है, लेकिन विद्यया अमृतत्वम अश्नुते। ये ईशावास्य उपनिषद की पंक्ति है। विद्या अमृतत्व को, भगवत तत्व का साक्षात कराती है। तो केवट के पास विद्या है और इसकी बड़ी व्याख्या है आचार्यों ने की। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, विद्या रूपी नौका है। केवट बड़ा विज्ञानी है, भगवान से चर्चा करने की सामान्य बात नहीं है। लेकिन गलती क्या है, अभी तक क्यों कल्याण नहीं हुआ? कि केवट के पास जो विद्या रूपी नौका है, उस विद्या रूपी नौका की पीठ उसने गंगा जी की ओर कर दिया। गंगा में पड़ी है विद्या रूपी नौका, तो नौका की पीठ कहां है? गंगा में है। और गंगा जी क्या है? रूपक देखिए, राम भक्ति जह सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की भक्ति ही भगवती गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो केवट अपनी विद्या रूपी नौका को भक्ति रूपी भागीरथी में रखा है, लेकिन पीठ केवट के नौका, विद्या रूपी नौका की पीठ भक्ति भागीरथी में है। तो पृष्ठ भाग भक्ति भागीरथी में उसने कर रखा है। और अगर उस विद्या रूपी नौका में जो श्रद्धा रूपी कीलें लगी हैं, उन श्रद्धा रूपी कीलों से कहीं भक्ति भागीरथी का जल रिस रिस करके उसके विद्या रूपी नौका में आता भी है, तो कुतर्क के कठौते से उलिझ के फिर फेंक देता है। ये बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए बेचारे का कल्याण नहीं हो रहा है और विलंब हो रहा है। कहा एक बार अगर ठाकुर के चरण रज मिल जाए तो मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब राम जी की मजबूरी क्या है? कह रहा है कि आप कहिए हम आपके चरण रज को धो लें।
भगवान कह रहे हैं भाई चरण पर तो मेरा अधिकार है, लेकिन चरण में लगी हुई रज पर मेरा अधिकार नहीं है। क्यों कि मुनिमन मधुप बसहि जेन माही, पद राजीव बरनी नहीं जाही। बड़े बड़े योगी यति अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान के चरणों में विद्यमान हैं। आपको हमने सुनाया कि तीर्थराज प्रयाग के अक्षय वट पर करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। मुख में अपना अंगूठा डाल करके चूसते हैं, क्योंकि मुनियों के मन रूपी भ्रमर सारे ऋषि मुनि रज के रूप में ठाकुर जी के चरणों में। अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो चुका है, तो भगवान अपने प्रेमी जो भागवत लोग हैं उनके चरण रज में उनको मुख में डाल करके, भगवान का ज्ञान तो नष्ट नहीं होता, विज्ञानी है, तो मुख में अंगूठा डालना सामान्य बालक के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मुक्तिदाता भगवान है वो अगर अंगूठा चूसे तो जरूर कुछ विलक्षणता है। तो अंगूठा चूस रहे हैं, क्यों? उसमें मुनियों का दिव्य चरण रज मुनि लोग विद्यमान है भगवान के चरणों में। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भाई देख, चरण पर तो मेरा अधिकार है, लेकिन चरण में लगी हुई रज पर मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए चरण तुम धो ठीक है, लेकिन चरण रज को मैं कैसे कहूं? तुम चरण रज से प्रार्थना करो। तो केवट ने मौन भाषा में हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लगे हुए उन सिद्ध महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो रजकण के रूप में है, जिसके लिए उद्धव कहते हैं आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। हमें ब्रज की गोपियों के चरण रज मिल जाए, चरण न मिले, चरण की रज मिल जाए, तो वो चरण रज से प्रार्थना करता है कि हे भगवान के प्रेमी भागवतों, आप ठाकुर जी के चरणों में हैं, इससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा। भगवान के चरणों की सन्निधि मिली, लेकिन पारमार्थिक काम नहीं हो रहा, और परमार्थ के कारण ये साधुन धरा शरीर। हमारे जैसे अत्यंत दीनहीन के ऊपर अगर आप कृपा करें तो बहुत अच्छी बात है। तो रजो ने कहा कि तुम हमको भगवान के चरणों से अलग करके बड़ा भारी दोष करोगे। अरे भगवान के चरण में सब रहना चाहते, तुम हमको दूर करना चाहते हो, धो के अलग करना चाहते हो। केवट ने कहा नहीं नहीं, संतों के रहने के लिए दो ही जगह है, या तो भगवान के चरणों में रहें या किसी भक्त के हृदय में रहें। अगर भगवान के चरणों में रहेंगे तो अपना काम सिद्ध होगा, लेकिन अगर भक्त के किसी हृदय में रहेंगे तो उस भक्त का भी उद्धार होगा, वो भी तर जाएगा, वो तो तरे तराए हैं। इसलिए अगर आप मुझ जैसे दीन पर कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। तो सारे चरण रज ने, महापुरुषों ने आज्ञा दी कि चलो भाई तुम्हारा कल्याण जैसे हो। तो तुलसी कह रहे हैं कि जब रज ने रज से प्रार्थना कर लिया, तो जो आंतरिक भाव है, व्यंग्यार्थ जिसको काव्य में कहा गया, अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। काव्य की आत्मा व्यंग होती है, वो ध्वनित हो रहा है। काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वनिकार ने लिखा है ध्वनित क्या हो रहा है। तुलसी कह रहे हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, दोनों है, केवट राम रज आय सुपावा। जब दोनों की आज्ञा मिली, राम जी ने कहा और रज ने भी कहा, तो तुरंत पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान का चरण कमल धोया और अपने पितरों का अपना उद्धार किया है। भगवान उस पार जब गए हैं तो कुछ लेके तो आए नहीं है, लेकिन पियहिए कीसिए जान निहारी। किशोरी जी ने तुरंत मुद्रिका उतार करके ठाकुर जी को दिया और कहा कि इसको उतराई दे दीजिए। जब राम जी केवट को उतराई देने लगे तो क्या कहता है, अब समझिए, अगर गंवार होता तो ऐसी बात करता कि नाथ आज मैं काहन पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, आज मैं मजदूर से मानवतावादी मनुष्य हो गया और आपके चरण की रज पा करके, संतों का संग पा करके मैं आपकी कृपा से आपके धाम में स्वयं जाने का अधिकारी हो गया। आज क्या नहीं मिला मुझे, मेरे सारे पितर सारे कुल के लोग तर गए। क्यों?
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, सारे दोष सारी दरिद्रता मिट गई। आज मैं मानव से देवता हो गया आपके चरण की रज मिलने से। इसलिए नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। और बहुत काल में कीन मजूरी, मैंने बड़े लंबे काल तक मजदूरी की और मुझे मजदूरी ही समझा गया। आज तक मुझे मजदूर के अलावा कुछ नहीं जाना गया, लेकिन आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज विधाता ने मुझे इतना बना के दे दिया कि अब मैं मजदूर से मालिक का सेवक हो गया, आपका प्रपन्न हो गया। अब किसी यमराज अथवा इंद्र वरुण कुबेर का मुझे भय कैसे, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब मैं आपका हो गया तब इंद्र वरुण कुबेर से कोई डर नहीं है। कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आदि दीन विधि बनी भली भूरी। अब सब बन गई। राम जी ने कहा कि देखो हमारा धर्म है और तुम हमको पार किए हो तो हम तुम्हारे कर्जदान बन करके जाना नहीं चाहते, और ये मुद्रिका दे रहे हैं, तुम इसको ले लो। उसने कहा कि प्रभु हम आपके ऊपर कोई ऋण नहीं छोड़ते हैं, हमारा क्या ऋण, हम तो प्रसन्न हैं। जब हम मांगते और नहीं आप देते तो कर्जदार होते। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा ये कर्जा हम कहाँ चुकाएंगे। तो केवट कहता है कि ठीक है, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना, आप हमें पार लगा देना। हम दोनों एक ही जाति के हैं। केवट यहां तक कहता, विनीत जी ने लिखा है कि हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, केवट सो केवट ना ले तो उतरैया हैं। क्यों कि भारी भवसागर के सुघर खिवैया आप तो भवसागर से पार करने वाले हैं। भारी भवसागर के सुघर खिवैया आप, हमहु सदैव देवसरी के खिवैया हैं। हम भी गंगा जी से लोगों को पार करते हैं। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, हम आपसे उतराई क्या लें। ये ठीक है कि अब आप कृपा करना हमारा भी उद्धार हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान अपने इस भक्त के आगे बिक गए हैं। उसने ठाकुर जी को ऋणी बना लिया। क्यों कि इतना दीनहीन होने के बाद भी भगवान के द्वारा दिया गया एक कण भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए सिद्ध भक्त है। विभीषण जी विषयी भक्त हैं, भगवान से मित्रता हुई, अग्नि साक्षी दी गई। विभीषण जी साधक भक्त हैं और सुग्रीव विषयी भक्त हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई। इसीलिए केवट की बड़ी महिमा भगवान के उस भक्त की सबसे बड़ी महिमा है जो ठाकुर जी की भक्ति के बदले कुछ नहीं चाहता है, कोई याचना नहीं। हमारा धर्म है, मानव शरीर आपने दिया, अब हम आपकी भक्ति पूजा करें। वहां से भगवान विदा हो करके तीर्थराज प्रयाग में आए।